चलो, today's topic is types of microbial culture. Starting with batch culture. Batch culture is a closed culture system which contains an initial limited amount of nutrients. After the medium is inoculated with the bacterial inoculum, the organism will grow and show usual growth phases: lag, log, exponential, stationary, and decline. You have read about these in your class 11. Growth results in the consumption of nutrients and excretion of microbial products. At stationary phase, At stationary phase, the growth is zero. This means that in such a culture, growing cells are exposed to continually changing environment due to gradual consumption of nutrients and accumulation of metabolites. The cell density X, concentration of substrate S, cell-specific substrate turnover rate QS during such a system are shown in culture microbes in the laboratory. In an ordinary class, there is nothing but an example of batch culture. देखो बैच कल्चर जो होता है वो क्लोज्ड कल्चर सिस्टम मतलब पूरा कल्चर सिस्टम पूरा कवर्ड है, जिसके अंदर इनिशियल लिमिटेड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स पहले रहते हैं. जब मीडियम को इनॉक्यूलेट कर दिया जाता है बैक्टीरियल से, इनॉक्यूलम से, तो ऑर्गेनिज्म जो है ग्रो करना शुरू कर देते हैं और वो यूजुअल ग्रोथ फेजेस दिखाते हैं. सबसे पहले लैग फेज होता है, मतलब कोई ग्रोथ नहीं होती है, फिर बहुत तेज़ी से ग्रोथ होने लगती है, फिर स्टेशनरी फेज होता है, फिर डिक्लाइन क्योंकि डेथ फेज रहता है. तुमने इन सब के बारे में अपने 11 में पढ़ा था. तो ग्रोथ जो होता है वो क्यों होती है? क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स लगातार खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं और वो एक्सक्रीशन कर रहे हैं, माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स का एक्सक्रीशन कर रहे हैं. तो स्टेशनरी फेज पे क्या होता है? ग्रोथ एकदम जीरो होती है. तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह के कल्चर में ग्रोइंग सेल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली चेंजिंग एनवायरनमेंट में एक्सपोज होते हैं, क्योंकि ये लगातार न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम कर रहे हैं और एक्यूमुलेशन हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, मेटाबॉलिज्म मतलब खा रहे हैं तो प्रोडक्ट निकाल भी रहे हैं. तो सेल डेंसिटी यानी इनका एक्स रखा गया, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एस है, सबस्ट्रेट एस हुआ, सेल की डेंसिटी एक्स है और सेल स्पेसिफिक सबस्ट्रेट टर्नओवर रेट. सेल स्पेसिफिक सबस्ट्रेट टर्नओवर रेट मतलब किस तरीके से सेल्स जो है सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट में, वो टर्नओवर रेट QS है. इस तरीके के सिस्टम में फिगर 5 में दिखाया गया है. कल्चरिंग माइक्रोब्स लेबोरेटरी में ऑर्डिनरी फ्लास्क में कुछ भी नहीं है, बल्कि क्या है? बैच कल्चर ही. मतलब एक नॉर्मल फ्लास्क में जो करते हैं वो बैच कल्चर है. Fed batch culture. If a batch culture described above is continuously or sequentially fed with fresh medium without removing the growing culture, it is called fed batch culture. In this system, substrate concentration remains constant and the cell density keeps increasing over time. This also means that over the period of time, the volume in the culture vessel goes on increasing. फेड बैच कल्चर क्या है? अगर बैच कल्चर जो है इस कंटिन्यूसली और सीक्वेंशियली फेड विद फ्रेश मीडियम विदाउट रिमूविंग द ग्रोइंग कल्चर, तो वो फेड बैच कल्चर कहलाता है. मतलब क्या हुआ? तुमने एक तो पढ़ा था बैच कल्चर. एक फेड बैच में होता है कि अगर बैच कल्चर जो है, जो अभी पीछे हमने डिस्क्राइब किया था, वो लगातार उसमें फ्रेश मीडियम डालते ही चले जा रहे हैं, लगातार डालते ही चले जा रहे हैं, बिना ग्रोइंग कल्चर रिमूव, जो कल्चर ग्रो कर रहा है उसमें से कुछ हटाए हुए लगातार डालते ही जा रहे हैं, तो वो फेड बैच मतलब लगातार फेड कर रहे हैं. इस सिस्टम में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो होगा वो तो कांस्टेंट होगा और सेल डेंसिटी जो है लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि लगातार हम डालते जा रहे हैं तो सेल डेंसिटी बढ़ती जाएगी. तो यहाँ पर देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये एक्स जो है ये बढ़ रहा है. फेड बैच कल्चर में एक्स जो है इसमें भी क्या है? लगातार बढ़ रहा है. और एक्स क्या था पीछे तुमने देखा ना, एक्स क्या बताया था? सेल डेंसिटी. तो सेल डेंसिटी लगातार बढ़ रही है क्योंकि ग्रोथ हो रही है. बाकी QS जो टर्नओवर रेट है वो कांस्टेंट है और सबस्ट्रेट भी कांस्टेंट है. कंटिन्यूअस कल्चर. मतलब बैच कल्चर में ऐसा है कि बैच कल्चर में देखो ये है कि QS कम हो रहा है समय के साथ में, जो टर्नओवर रेट है वो कम हो रहा है. सबस्ट्रेट भी एक तरीके से कम हो रहा है और क्या बढ़ रहा है? सेल डेंसिटी. यहाँ पे सेल डेंसिटी बढ़ रही है पर ये टर्नओवर रेट और सबस्ट्रेट कांस्टेंट, ये दोनों में डिफरेंस देखो यही है कि इसमें ये दोनों घट रहे हैं सबस्ट्रेट और टर्नओवर रेट, और इसमें दोनों कांस्टेंट है. डायग्राम देख लो, ठीक है. चलो कंटिन्यूअस कल्चर में क्या होता है? This is a very interesting way of getting a continuous supply of microbial growth and or products. The growth medium is designed in such a way that one of the nutrients is in limited quantity. Thus, during the exponential growth, as this nutrient is exhausted, the growth will stop. However, just before the nutrient is fully exhausted, fresh medium containing the limited nutrient is added. This is repeated every time the limited nutrient is about to exhaust. This system is also fitted with an overflow device. This means that the added volume displaces out and equal volume of culture from culture vessel. कंटिन्यूअस कल्चर एक इंटरेस्टिंग तरीका है जिससे कि कंटिन्यूअस सप्लाई हो सकती है माइक्रोबियल
ग्रोथ की या प्रोडक्ट्स की, मतलब लगातार सप्लाई हो सकती है कंटिन्यूअस कल्चर में। ग्रोथ मीडियम जो होता है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, करना चाहिए कि उसमें से एक न्यूट्रिएंट जो है हमेशा लिमिटेड क्वांटिटी में हो। तो जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज होता है, मतलब जब तेज़ी से जब ग्रोथ फेज होता है, तो जब ये न्यूट्रिएंट एग्जॉस्ट हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है, तो अपने आप ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि वो लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करेगा। तो जस्ट बिफोर द न्यूट्रिएंट इज फुली एग्जॉस्टेड, इससे पहले कि मतलब थोड़े से पहले, जिससे कि ख़त्म हो रही होगी ग्रोथ, फ्रेश मीडियम जिसके अंदर वो लिमिटेड न्यूट्रिएंट है वो हम डाल दें। तो ये लगातार जैसे वो खत्म होने वाला होगा वो हम डालते चले जाएंगे। तो लगातार क्या होगा, लिमिटेड न्यूट्रिएंट वो कभी खत्म ही नहीं होगा। ये सिस्टम जो होगा वो ओवरफ्लो डिवाइस से फिटेड होगा। इसका मतलब ये होगा कि एडेड वॉल्यूम जो होगी डिस्प्लेसेस आउट एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ कल्चर फ्रॉम कल्चर वेसल। इसका मतलब वो जितना हम डाल रहे हैं उसमें उतने खत्म यूज हो रहा है। दैट एडेड वॉल्यूम डिस्प्लेसेस आउट एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ कल्चर फ्रॉम कल्चर, हाँ उतना यूज हो रहा है। दैट इज Formation of new biomass by the culture is balanced by the loss of culture from the vessel. मतलब कि जो नया बायोमास बन रहा है कल्चर से वो कैसे बैलेंस हो रहा है, लॉस ऑफ कल्चर से। जितना हो रहा है उतना हम ऐड कर दे रहे हैं। So in continuous culture, cells can be grown at a particular growth rate for an extended period of time. कंटिन्यूअस कल्चर में सेल्स को हम लगातार ग्रो कर सकते हैं किसी खास एक पर्टिकुलर ग्रोथ रेट पे, चाहे जब तक भी, क्योंकि हम लगातार न्यूट्रिएंट्स उसमें ऐड करते जा रहे हैं। Most of the time, the chemical environment inside a continuous culture is constant. ज़्यादातर क्या होता है कि केमिकल एनवायरनमेंट जो होता है अंदर कंटिन्यूअस कल्चर के वो कांस्टेंट रहता है। In a chemostat, constant chemical environment is maintained, whereas in a टर्बिडोस्टैट constant cell concentration is maintained. कीमोस्टैट में लगातार जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो पूरा मेंटेन रहता है। कीमोस्टैट में केमिकल एनवायरनमेंट मेंटेन रहता है, और टर्बिडोस्टैट में जो है सेल कंसंट्रेशन मेंटेन रहता है। If medium is fed to such a culture at a suitable rate, a steady state is achieved eventually. At steady state, the cell growth and substrate consumption takes place at fixed rate. Growth rate of cells remain constant during steady state operation. This means that at steady state, the concentration of cells, metabolites, and other nutrients inside the reactor remain constant. That is, formation of new biomass by the culture is balanced by the loss of the culture from the vessel. Continuous culture is most suitable for the production of biomass or metabolites. Continuous culture is widely used for production of both microbial biomass as well as their metabolites. तो कीमोस्टैट में केमिकल एनवायरनमेंट अंदर कांस्टेंट रहता है, जबकि टर्बिडोस्टैट में कांस्टेंट सेल कंसंट्रेशन मेंटेन रहता है। तो अगर मीडियम इज फेड टू सच अ कल्चर एट अ सबस्ट्रेट सुटेबल रेट, तो मीडियम लगातार हम जो है सुटेबल रेट पे अंदर डालते चले जा रहे हैं, तो स्टेडी स्टेट अचीव होगी। स्टेडी स्टेट का मतलब हुआ एक कांस्टेंट रेट अचीव होगी। स्टेडी स्टेट पे सेल ग्रोथ और सबस्ट्रेट कंजम्पशन जो है फिक्स रेट पे होते हैं, सब कांस्टेंट रेट पे चलता है। ग्रोथ जो होगी वो भी कांस्टेंट होगी स्टेडी स्टेट में। इसका मतलब ये होगा कि स्टेडी स्टेट पे कंसंट्रेशन ऑफ सेल्स, मेटाबोलाइट्स, दूसरे न्यूट्रिएंट्स सब कुछ कांस्टेंट रहेगा। मतलब नया बायोमास जो है कल्चर से बैलेंस्ड होगा लॉस ऑफ कल्चर से फ्रॉम द वेसल, क्योंकि आउटफ्लो निकल रहा है, नया डाल रहा है। तो कॉन्टिन्यूस कल्चर मोस्ट सुटेबल होता है प्रोडक्शन ऑफ बायोमास और मेटाबोलाइट्स के लिए। कॉन्टिन्यूस कल्चर जो होता है वाइडली यूज होता है माइक्रोबियल बायोमास और उनके मेटाबोलाइट्स के लिए। तो तीनों में डिफरेंस जो है यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये क्या है कि इस वाले में बैच कल्चर में देखो ये जो है सेल डेंसिटी ये बढ़ती जा रही है। यहाँ पर भी देखो फेड बैच कल्चर में ये डेंसिटी बढ़ती जा रही है। यहाँ पे देखो कॉन्टिन्यूस कल्चर में ये कांस्टेंट है। यहाँ पर क्या है बैच कल्चर में कि टर्नओवर रेट घट गया, यहाँ पे टर्नओवर रेट कांस्टेंट है, यहाँ पे तो कांस्टेंट है। यहाँ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन घट गया, यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट है। तो ये डिफरेंस देखते हैं कि यहाँ पे सेल डेंसिटी लगातार बढ़ रही है, जबकि यहाँ पे वो कांस्टेंट बनी है। ये बढ़ती चली जा रही है पर यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पर भी बढ़ रही है, यहाँ पे कांस्टेंट है। ये डिफरेंस था। अब मेजरमेंट एंड काइनेटिक्स ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ हम लोग कल करेंगे। ये इसका टॉपिक कल 6.1.6 6.13 टॉपिक हम लोग करेंगे। चलो बाय बाय।